इसको की अधिकारिता नहीं। अतः बंगलुरु पुलिस ने उक्त दोनों धाराओं को ड्रॉप कर दिया और उसमें न्यायालय के समक्ष 13 जून को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। ईडी के द्वारा राज्य में कोयला घोटाले के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई थी उसका मूल आधार प्रेडिकेट ऑफेंस बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण था। अतः अब ईडी द्वारा की गई समस्त कार्रवाई समाप्त करना बंधनकारी हो चुका है। राज्य सरकार को अवैधानिक हथकंडे अपनाकर बदनाम करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो चुकी है। हम लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है और इस कारण से वो ईडी का आईटी का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज ये सही साबित हुआ। जो बेंगलुरु पुलिस ने, कर्नाटक पुलिस ने जो चालान प्रस्तुत किया है और उसमें पूरे जांच करने के बाद 120B और 384 को उन्होंने अवैधानिक पाया। पुलिस को इस प्रकार से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस प्रकार से कार्रवाई की गई और आज जब चालान प्रस्तुत हो चुका है, कल के 13 जून की तारीख में प्रस्तुत हो चुका है, ऐसे में ईडी द्वारा जो किया गया कार्य है वो सारे कार्य है वो निष्फल माने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। दोनों एक साथ हैं। 120 जो साजिश करार दे रहे हैं, कार्रवाई जो छत्तीसगढ़ में हुई है, उसमें राज्य सरकार अब आगे क्या करेगी? क्या कोर्ट में इसको लेके जाएगी मामले? देखिए, ये तो अब ये है कि चालान प्रस्तुत हुआ कर्नाटक के कोर्ट में, तो अब वो चालान के आधार पर ही आगे बहस होगी और बहस के बाद हमें पूरा न्यायालय पे विश्वास है और न्यायालय जो फैसला करेगी सबको मान्य होगा। लेकिन जो बदले की भावना से कर्नाटक की पुलिस कार्रवाई कर रही थी भाजपा सरकार के दबाव में, वो अब निष्पक्ष जांच करने, विस्तृत जांच करने के बाद इन दोनों धाराओं को हटा दिया है। सीधी बात यह है कि यदि प्रेडिकेट ऑफेंस जिस आधार पे आप जांच कर रहे हैं वही खत्म हो गया तो बचत जांच भी वो शून्य ही माना जाएगा। अब भले ईडी आईटी भले कोई लड़ाई लड़ते रहे कोर्ट में, न्यायालय में, लेकिन मूल आधार तो समाप्त हो गया। अब जब मूल आधार ही समाप्त हो गया है तो आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो उसमें कोई वैधानिक स्थिति नहीं बनती। जनता देख रही है, यदि जनता की तरफ डिमांड यदि इस प्रकार से आती है तो उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे जो जिसमें हमें आस्था है, हमारी श्रद्धा है, उन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हनुमान जी है, उनके मुँह से कम से कम ये सब तो नहीं बोला जाए, उनके द्वारा नहीं बोलवाया जाना चाहिए। सर, एक तरफ हिंदुत्व की बात करना और एक तरफ इस अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि साजिश करार दी जा रही है, कहीं ना कहीं इसका संप्रदायवाद को बढ़ावा देने की बात करें? कुल मिला के बात तो यही है कि ये लोग तो अपने उपलब्धियों पे कभी वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई काम किए नहीं जिसके आधार पे जनता इन्हें वोट दे। तो ये तो सांप्रदायिक दूरीकरण करने की हमेशा कोशिश ये लोग लगे रहते हैं। अभी लगातार मंत्री लोग भी आ रहे हैं, इसके पहले मंत्री लोग नहीं आए। जब कोरोना हुआ तब मंत्रियों का दौरा नहीं हुआ। लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इस मामले में सब मौन थे। अब चुनाव आ गया है तो सारे लोग बस्तर में 4 दिन कोई रहे, कोई कोरबा में 3 दिन रह रहे हैं, अभी लगातार आएंगे, कोई बेमेतरा, कोई दूर, कोई मनेंद्रगढ़ दौरा कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन जब संकट में थे छत्तीसगढ़ के लोग तब उनको याद नहीं आई। पहले भी देशभक्ति की कई फिल्में आती थी और अब जो फिल्में आ रही है उसमें भी देशभक्ति दिखाने की कोशिश यहाँ पर होती है, लेकिन
पहली बात तो ये है कि आज सबको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तभी हमारा जो मुंबई फिल्म सिटी है वो किसी कंट्रोल में नहीं था। जो समाज में कभी मनोरंजन के नाम से, कभी किसी घटना विशेष पर कोई फिल्म बन जाती थी, या सामाजिक, धार्मिक, कई बार राजनीतिक फिल्में भी बनती थी। लेकिन अब ये है कि 10 ग्राम गांजा के नाम से जो फिल्म इंडस्ट्री को घेरने की जो कोशिश की, उसको दबाव में लाने की कोशिश की है, उसकी परिणति है ये। एक फिल्म डायरेक्टर या राइटर या एक्टर उस प्रकार से काम नहीं कर सकते। ये जो दिल्ली से जो इशारा होगा उस प्रकार से काम करना होगा। इसके बारे में क्यों मौन है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब दूसरी फिल्में थी, चाहे कश्मीर और केरल, इसमें जब पिक्चर बनी तो सारे बड़े नेता बयान देते, लेकिन ये जो पिक्चर बनी है और हमारे आराध्य देवों के मुंह से इस प्रकार के शब्दों के वाचन कराया जा रहे हैं, तो इसमें मौन क्यों? सबको बोलना चाहिए। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री बहुत बड़ी हस्ती है, निचले स्तर के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। राष्ट्र की मांग लगातार उठ रही है